देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। पहली साधना स्वास्थ्य की करें। इसके लिए रोजाना आधा घंटे का समय निकालें। एक्सरसाइज के अभाव में शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ये विचार वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महेश साहू के हैं, जो उन्होंने माथुर वैश्य भवन अनिल नगर में आयोजित निशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर में मुख्य वक्ता के रूप में कहा। डॉक्टर साहू ने आगे कहा कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें न दवाओं की आवश्यकता है और न सर्जरी की। इसमें मरीज को दर्द भी नहीं होता है। फिजियोथेरेपी चिकित्सा घुटनों का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, लकवा, कमर दर्द, सेरेब्रल पाल्सी, माइग्रेन, नींद न आना, शरीर में झुनझुनी, चक्कर आना आदि समस्या एवं बीमारियों का इलाज संभव है। हॉस्पिटल में भर्ती हुए बगैर मरीज स्वस्थ हो सकता है। मीडिया प्रभारी प्रवीण जोशी ने बताया कि SDOP द्वारा आयोजित फिजियोथेरेपी शिविर में 134 लोगों का उपचार किया गया है। डाइटिशियन डॉक्टर नेहा गुप्ता ने कहा कि बदलते जीवन शैली के कारण लोग अधिक बीमार हो रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड आदि सेहत के लिए नुकसानदायक है। प्लास्टिक के पात्र में रखा पेय पदार्थ बीमारियों का घर है। भोजन में दलहन का अधिक सेवन करें। रोजाना फल खाएं। फाइबर का अधिक सेवन करें। ये भोजन को पचाने में सहायक है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा गुप्ता ने महिलाओं को कहा कि वे अपने लिए भी समय निकालें। अतिथि स्वागत माथुर वैश्य समाज की ओर से श्रीमती रेखा गुप्ता, श्वेता और रुक्मणी गुप्ता ने किया। अतिथियों को प्रतीक चिन्ह नरेश गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, राजेश गुप्ता और लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने प्रदान किए। कार्यक्रम का संचालन सत्यनारायण गुप्ता ने किया। आभार माना उर्मिला गुप्ता ने। जी इतना बड़ा आयोजन किया जी। क्या है आयोजन? उनको कुछ नहीं पता। ये बेसिकली फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिस एंड ऑस्टियोपैथी का कॉम्बिनेशन था, जो फ्री हमने एक तरह से कैंप किया है। और ये कैंप हम पिछले 8 वर्षों से करते आ रहे हैं रेगुलर, और हर महीने के एक संडे को इंदौर या उसके आसपास के क्षेत्रों में करते हैं। इस तरह के कैंप्स में हम लोग मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मतलब सिर से लेके पाँव तक, जॉइंट से रिलेटेड हो, मसल से रिलेटेड हो, नर्व से रिलेटेड हो, कैसे भी प्रॉब्लम पेशेंट्स को रहते हैं, जिसको हम लोग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होने की वजह से बोलते हैं। जब आज यहाँ पर किस तरह के पेशेंट आए? आज यहाँ पे देखिए, सिर में दर्द, जैसे माइग्रेन से लेके कमर में दर्द, घुटने में दर्द, रिस्ट पेन, शोल्डर पेन, इस तरह के पेशेंट्स आए। कितने पेशेंट का आपने ट्रीटमेंट? हमने आज लगभग मोर देन 100 पेशेंट का हमने ट्रीटमेंट किया। आज आपने साइलेंट अटैक के बारे में बताया। साइलेंट अटैक क्या होता है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, साइलेंट अटैक तो आप दूर नहीं कर सकते हो, सडनली कोलैप्स हो जाता है पर्सन। लेकिन हम लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं जब हम लोग एजिलिटी ट्रेनिंग देते हैं अपने पेशेंट्स को क्लिनिक पे या फिर जिम के सेटअप पे, उसको बोलते हैं 220 माइनस एज। तो 220 माइनस एज का मतलब ये होता है कि आप कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसको कार्डियक एक्टिविटीज़ आप कोई भी कर रहे हैं, चाहे डांस हो, चाहे साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, उसमें आपको आपकी एज को 220 से आपको माइनस करना होता है। और उसके बाद आपका जो फिगर आ रहा है, वहाँ तक आपको हार्ट रेट को देखना रहता है, और उस हार्ट रेट तक आपको अपने हार्ट रेट एक्टिविटीज़ को नहीं बढ़ानी है। इस तरह से आप वैश्य परिवार को आज आपको कितना बड़ा उनका सहयोग मिला? उन्होंने भोजन में तैयार कर दिया। नहीं, ये बहुत उनका प्रेम है और बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है आज के कैंप को, और जो भी क्रेडिट और श्रेय जाता है माथुर वैश्य भवन को और उनके जितने भी अध्यक्ष हैं, और स्पेशली जो यहाँ पे लेडीज़ विंग है, वो उन्होंने काफ़ी अच्छा सारा काम किया और सारा अरेंज किया, और उन्होंने सोसाइटी के लिए और समाज के लिए इतना अच्छा। इस आयोजन में आप एक डाइटिशियन के रूप में आपकी भूमिका रही है। किस तरह के पेशेंट को डाइटिशियन की ज़्यादा आवश्यकता है? सर, अगर मैं बात करूं डाइटिशियन की, हर किसी को आवश्यकता है, और सबको आज ये समझना पड़ेगा कि हमें जितनी ज़्यादा हो सके फल और सब्जियों का हमें इंटेक अपनी डाइट में रखना चाहिए। आपको दाल एंड पनीर वगैरह रेगुलर लेना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं, तभी आप बीमारियों से लड़ने के लिए अपने शरीर में शक्ति पा सकते हैं। और जहाँ तक हो सके हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना होगा, एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज़ कम करना होगा। इंडस्ट्री मेड आइटम्स जो हैं वो आप जहाँ तक हो सके उसको अवॉइड करें, क्योंकि हम इस धरती पर 3 लाख से ज़्यादा सालों से यहाँ पर हैं, बट हमें कुछ 100 सालों से ये बताया जा रहा है कि जब तक कोई खाना पैकेट से नहीं आ रहा है या वो बॉटल में से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक वो हेल्दी नहीं है। तो ये एक बहुत गलत चीज़ हमें कन्वे की जा रही है।
तो आपको इंडस्ट्री मेड आइटम से दूर रहना होगा अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। आपने कहा कि खाना चाहिए, और लोग क्या खा रहे हैं वो बताएं। लोगों की डाइट में अगर मैं आज देखूं तो फाइबर इंटेक्स बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ चावल या कुछ लोग रोटी ले रहे हैं, उनकी डाइट में आपको पनीर नहीं मिलेगा, आपको स्प्राउट्स नहीं मिलेंगे। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके घरों में दाल ही नहीं बनती है, तो वो चीज़ें हैं। एंड कई पेशेंट्स हैं कि जो दिन में 4 से 5 बार सिर्फ चाय ही ले रहे हैं, वो खाना ही नहीं खा रहे हैं। तो उन्हें हमें ये भी समझाना पड़ा कि आप काम क्यों कर रहे हो, आप खाना खाने के लिए काम कर रहे हो, तो कम से कम वो खाना एंजॉय तो करो। बॉडी में कितने पोषक तत्व होना चाहिए, कितने फाइबर होना चाहिए, कितना विटामिन होना चाहिए, कोई इसका एक फार्मूला है। सर अगर मैं बात करूं, जब हम कोई भी फल और सब्जियां ले रहे हैं तो उसमें हर एक में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम काजू बादाम वगैरह ले रहे हैं तो उसमें मिनरल्स भी होते हैं, उसमें प्रोटीन भी रहेगा जो कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए हेल्प करेगा, उसमें ओमेगा 3 भी है। तो हमें डेली कोशिश ये करनी है कि आपकी डाइट में नट्स भी हों, वेजिटेबल्स भी हों, फ्रूट्स भी हों, जितना हो सके नेचुरल इंटेक आपकी डाइट में। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।